हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, सभी डीएलएड और बीएड कैंडिडेट ध्यान देंगे जो कर रहे हैं या करने वाले हैं। बिल्कुल आपके लिए ऑफिशियल न्यूज़ है। जो 12th पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन भी पास कर गए हैं, वो लोग भी वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत से बच्चों ने डीएलएड और बीएड का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं। सरकार का नया फरमाना है। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये जानकारी नहीं रखते हैं और कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कहीं से भी डीएलएड और बीएड कर लेते हैं या करने वाले हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं या एक टीचर हैं या एक स्टूडेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी एजुकेशनल तरीके की बातें होती हैं, डाउट्स होती हैं, उस पर हम वीडियो बनाते हैं और आपको ऑफिशियली जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देर ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो लोग डीएलएड का फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए भाई ये विशेष सूचना है। सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 2025 और 27 सत्र के बाद, मतलब ये जो 25 से 27 का सत्र है, इसके बाद आपका डीएलएड का संचालन नहीं होगा। मतलब कि अंतिम डीएलएड का बैच है, इसके बाद डीएलएड नहीं होगा, आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग फॉर्म भर दिए हैं उनको तो भाई इस बात को समझ लीजिए कि आपको यह आखिरी मौका मिला है। अगर आप ये सोच रहे थे कि इस साल नहीं होगा तो अगला साल कर लेंगे, तो आप अब ये सपना भूल जाइए। आपको इसी साल करना होगा किसी भी सूरत में। आप सरकारी से कीजिए तो या प्राइवेट से कीजिए तो। देखिए, स्पष्ट न्यूज है पूरे प्रदेश के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड के लिए, और ये बिहार में ही नहीं, लगभग बिहार के अलावा जो भी आपका स्टेट है वहां पर भी घोषणा हो चुकी है कि अंतिम सत्र है। मैं बिहार के लिए स्पेशल बोल दूं तो आपको इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आप ये लास्ट टाइम डीएलएड कर रहे हैं, मतलब डीएलएड का ये लास्ट टाइम एंट्रेंस हो रहा है। तो जो भी बच्चे डीएलएड का फॉर्म भर दिए या भरने वाले हैं, भैया आप जी जान लगा दीजिए कि इस बार आपका एंट्रेंस निकल जाए हर हालत में। लगे हाथ हम लोग बात करते हैं जो लोग बीएड करने वाले हैं। देखिए भाई, जो लोग बीएड करने वाले हैं उनके लिए क्या न्यूज है जरा समझ लें। 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का हो गया। मतलब कि जो लोग 4 साल वाला ग्रेजुएशन करने वाले को मौका मिलेगा इसमें। जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे थे उनको अब आपको बीएड 1 साल का होगा। मतलब जनरली बीएड 2 साल का होता था, परंतु ये बीएड आपको अब 1 साल में करने को मिल जाएगा। देखिए, स्पष्ट यहाँ से देख सकते हैं 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था। 2015 में इस कोर्स के आखिरी बैच ने पढ़ाई कर ली थी, और अब फिर से ये 2025 में नए बीएड की शुरुआत, मतलब 1 साल के लिए बीएड की शुरुआत की जा रही है। तो जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अब 1 साल के लिए बीएड करेंगे और एलिजिबल भी होंगे। तो ये आपके लिए विशेष न्यूज है जो लोग आपका बीएड करना चाहते हैं। साथ ही देखिए, अब ये आज के न्यूज में चल रहा है और ये ऑफिशियल खबर भी है। और लगे हाथ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि अब आपको 1 साल के बीएड करने के साथ साथ 2030 के बाद, मतलब कि 2030 के बाद भारत से जो बीएड कर रहे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए मैं बीएड वालों के लिए स्पेशल वीडियो रखा था कि अगर आपको बीएड करने की सोच रख रहे हैं तो 2030 तक ही आप बीएड कर लीजिए, उसके बाद आप बीएड नहीं कर पाएंगे। एक तो अब 1 साल का बीएड शुरू हो गया। मान लीजिए कि जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं अब वो 1 साल का बीएड करेंगे। और आपको पता है कि देश में 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। तो अब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड बीएड होता है, मतलब कि बीएससी बीएड होता है या फिर बीए बीएड होता है या बीकॉम बीएड होता है। तो यहीं अब आने वाले समय में ऐसे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दिया है, केंद्र सरकार की घोषणा है एनसीटी का, कि 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना है। एनसीटी ने अगले साल से 4 वर्षीय बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू होगा। एनसीटी ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 2030 के पहले बीएड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद आप बीएड नहीं कर पाएंगे। 2 साल का बीएड नहीं, मतलब जो लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते थे नहीं कर पाएंगे भाई। और 2030 के बाद तो ये तो फाइनली ये चीज़ें समाप्त भी हो जाएंगी। तो आप इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी क्या बात है कि अगर जो लोग इंटर पास किए हैं, अगर टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड ये आखिरी बैच है, आपने देखा। अगर आप आगे का सोच रहे हैं तो इंटर के बाद इंटीग्रेटेड बीएड होता है, मतलब कि उसमें बीएससी और बीएड आता है। हालांकि वो सारे यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटियों में है। अगर उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। जो लोग
ट्वेल्थ पास कर गए हैं और ग्रेजुएशन केवल करना चाहते हैं, या जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो मतलब पीजी करना चाहते हैं, उसके उनके लिए क्या न्यूज है कि आप ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं पर आपको पता ही नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी फर्जी है, फेक है, या फिर कैसी है, उसको यूजीसी द्वारा मान्यता मिला है कि नहीं मिला था। साथ में जो लोग डीएलएड कर लिए हैं या बीएड किए हैं, बहुत से बच्चे हैं कि जो एजेंट के माध्यम से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से कर लिए हैं, प्राइवेट कॉलेज कर लिए हैं, डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, और कुछ दिनों बाद पता चलता है 2-3 सालों बाद कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है फर्जी घोषित हो जाती है। तो भैया आपको ये जानकारी रखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फर्जी है, कौन से सही है। आइए उस पर हम लोग बात करते हैं, वीडियो में आप बने रहिए, हम लोग देर ना करते उसकी भी बात कर ले। हाँ, तो देखिए जो लोग डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो प्राइवेट से किए हैं, मतलब कि वो उनको यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट या कॉलेज प्राइवेट है और वो किसी एजेंट के माध्यम से किए हैं, अदर स्टेट से किए हैं, और उनको पता ही नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी का क्या मतलब रोल है, फेक तो कहीं नहीं है और मतलब वो डार्क में तो कहीं नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर आपके संपर्क में भी कोई आगे चल के डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत मतलब खास है, तो इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले आते हैं जो लोग डीएलएड या बीएड कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनको हमेशा एनसीटी का साइट विजिट कर देना चाहिए। गूगल में आप सर्च करेंगे एनसीटी, यहाँ पर आता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए देश में सबसे बड़ी ये संस्था है एनसीटी, जो टीचर एजुकेशन मतलब टीचर एजुकेशन के जितने भी डीएलएड और बीएड होते हैं इसी के द्वारा मान्यता उनको मिलता है और फिर इसी के अनुसार वो काम करते हैं। तो भाई डीएलएड और बीएड वाले आपको हमेशा एनसीटी का साइट वेबसाइट विजिट करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमेशा देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ हमेशा यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी नोटिफिकेशन चल रहे हैं, जितना भी कोर्ट का आता है या फिर एनसीटी का डिसीजन आता है। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन के बारे में दिया गया है, एनएमएम वे पोर्टल के बारे में दिया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें आरटीआई वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मॉड्यूल भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है कि आपका जो डीएलएड और बीएड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो फेक तो नहीं है, इस लिस्ट में आता है कि नहीं। देखिए इंडिया को 4 भागों में बांटा है, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न और वेस्टर्न। तो आप जिस जोन में आते हैं उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ईस्टर्न रीजनल कमेटी क्लिक किया, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको दिखाएगा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री देखना है, बैचलर देखना है, ये सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में क्लिक करूँगा तो इसके खुल जाएगा कि नॉर्थर्न में कितने भी यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बिहार यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं ना, ऐसे आप खुद से चेक करेंगे, खुद से चेक करेंगे। मैं बिहार पर क्लिक करूँगा और बिहार में जितने भी डीएलएड और बीएड के इंस्टीट्यूट मतलब वह यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ पर खुल जाएगा। देख लीजिए आ गया, डीएलएड आ गया। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर करूँगा तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। और यहीं आप लोग गलती करते हैं कि एनसीटी का साइट विजिट नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब से ये काम कीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर जैसे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर देख लीजिए एवाईटी टीचर स्टैंडिंग बिहार का, ये सिवान का है, दिखा रहा है डीएलएड वगैरह, यहाँ पे फी वगैरह सब कुछ दिखाता है, हमेशा दिखाते हैं, इसकी मैपिंग होते रहती है। तो ये सारी चीज़ें जितने डीएलएड बीएड अपना चेक करके आप कमेंट कीजिएगा। आइए लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके संपर्क में कोई लड़का या लड़की जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है उसके बारे में जानकारी, तो आपको हमेशा यूजीसी का वेबसाइट सर्च करना चाहिए। देखिए आपको यूजीसी गूगल में सर्च करना है, जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे आ जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका ऑफिशियल साइट ये है, इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यूजीसी की साइट भी आपको हमेशा विजिट करते रहना चाहिए, दूसरे को राय देना चाहिए कि भैया आप साइट विजिट कीजिए, वहाँ पे देखिए क्या क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें दी गई इस रूप में आपको देखने को मिल जाता है। और यूनिवर्सिटी का हमेशा यहाँ पर लिस्ट, पूरे इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं सारी A to Z चीज़ें दी गई हैं। तो आप जैसे ही नीचे यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टूडेंट का कॉर्नर मिल जाता है, या पीजी पोर्टल मिल जाता है, प्रोफेशनल काउंसिल मिल जाता है, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग, यूजीसी नेट ऑनलाइन मिल जाता है, यूजीसी रेगुलेशन, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाता है। आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो कहीं फेक तो नहीं है या फिर उस रूप में नहीं है। तो आपको नोटिस बोर्ड में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जाता है, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। रीड मोर पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपके मतलब यूनिवर्सिटी का लिस्ट उसमें नाम है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा यहाँ से जैसे ही आप आते हैं देख लीजिए आ गया ना यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटी, आप देख लीजिए। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर खुलेगा। देखिए फेक यूनिवर्सिटी पर जब मैसेज कि तो आपको हमेशा विजिट करते रहना चाहिए। पूरे इंडिया में जितने भी फेक यूनिवर्सिटी हैं आ गया।
आंध्र प्रदेश में दिल्ली में 8 है। सबसे ज़्यादा इंडिया में फेक यूनिवर्सिटी भैया दिल्ली में है। तो जो लोग दिल्ली से ग्रेजुएशन या पीजी करते हैं या करना चाह रहे हैं, आपको साइट विजिट करके देखना होगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है कहीं फेक तो नहीं है। कर्नाटका है, उसी में अलग अलग स्टेट का देखिए भैया 4 उत्तर प्रदेश में भी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सब दिया गया है। हमेशा यूजीसी यूनिवर्सिटियों को देखते रहता है। देखिए जो सी ग्रेड के यूनिवर्सिटी मतलब जो नेक ग्रेड यूनिवर्सिटी है उन वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं करते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है। तो ये देखिए आप फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, आप देख सकते हैं, तो अपना चेक भी कर लीजिएगा। और मैं राय दूंगा कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग 12th पास करके हैं, ग्रेजुएशन पास करके हैं, आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, उनको यूजीसी का वेबसाइट जरूर सर्च करते रहना चाहिए। चलिए मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।